मैं नौबा हूँ। मैं एलॉय हूँ और यह है एजेंट स्टैक डेली। ओपनएआई का जीपीटी 5.6 सॉल एक बड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर सकता है, उसके टूल्स को संचालित कर सकता है, ब्राउज़र में परिणाम जांच सकता है और सुझावों पर रुकने के बजाय तैयार डिलिवरेबल की ओर बढ़ सकता है। चैट जीपीटी अब बातचीत, ज्ञान कार्य और कोडिंग को एक डेस्कटॉप वर्कस्पेस में रखता है। छोटी कंपनियां पहले से ही खोए हुए सेल्स को वापस लाने, चालान प्रोसेस करने, रिप्लेसमेंट पार्ट्स डिजाइन करने, अनुमान तैयार करने और प्रोडक्शन की समस्याओं को हल करने के लिए एआई का उपयोग कर रही हैं। आज सॉल लंबे एजेंट जॉब्स लेता है। चैट जीपीटी वर्क डॉक्यूमेंट्स और प्रेजेंटेशन बनाता है। कंप्रेस्ड मल्टी मॉडल मॉडल फोन साइज मेमोरी में फिट होते हैं और पिक्सल डिवाइस ऑफलाइन प्राइवेट असिस्टेंट चलाते हैं। आप सुनेंगे कि कैसे एक 128 गीगाबाइट AMD डेस्कटॉप लोकल एआई का विस्तार करता है, कैसे जेमिनी 3.5 फ्लैश स्क्रीन्स को संचालित करता है और सॉफ्टवेयर बनाता है, और क्यों न्यूयॉर्क और ऑस्ट्रेलिया एआई ग्रोथ को बिजली, पानी और समुदाय की लागत से जोड़ रहे हैं। क्लॉड का रोबोटिक्स ट्रायल भाषा आधारित प्लानिंग और तेज फिजिकल कंट्रोल के बीच एक उपयोगी रेखा खींचता है। इस बीच एक राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम फ्रंटियर एआई को भेद्यता समन्वय पर लागू करता है और गूगल खोया हुआ पेलीगोल बिना जनरेट किए इमेज को रिकवर फिल्म के रूप में पेश किए पुनर्निर्मित करता है। जीपीटी 5.6 सॉल ओपनएआई का नया मॉडल है जो जटिल कोडिंग, कंप्यूटर यूज, रिसर्च और सिक्योरिटी के लिए है। इसका इंटरफेस 10 लाख से अधिक टोकन का संदर्भ स्वीकार कर सकता है और असामान्य रूप से लंबे आउटपुट दे सकता है, जिससे इसे फैले हुए सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी, बड़े डॉक्यूमेंट कलेक्शन, इमेज और विस्तारित टूल एक्टिविटी के लिए जगह मिलती है। सॉल फाइलें और वेब खोज सकता है, कोड एग्जीक्यूट कर सकता है, एक होस्टेड कमांड लाइन का उपयोग कर सकता है, सॉफ्टवेयर पैच लगा सकता है, इमेज जनरेट कर सकता है, कंप्यूटर संचालित कर सकता है और एमसीपी के माध्यम से बाहरी सेवाओं से जुड़ सकता है। एक स्टैंडर्ड जो मॉडल्स को टूल कॉल करने और डेटा रिट्रीव करने देता है। बड़ा बदलाव उन क्षमताओं को जोड़ने से आता है। सॉल जावास्क्रिप्ट लिख सकता है जो कई टूल्स कॉल करता है, परिणामों को फिल्टर करता है और उपयोगी साक्ष्य देता है। हर इंटरमीडिएट सर्च परिणाम से बातचीत को भरने के बजाय यह उस सामग्री को एक छोटे प्रोग्राम के अंदर स्पष्ट सीमाओं के साथ प्रोसेस कर सकता है। रीजनिंग टर्म्स में बनी रह सकती है, जबकि एक बीटा मल्टी एजेंट मोड पैरेलल एजेंट्स के बीच स्वतंत्र कार्य को विभाजित करता है। एक डेवलपर एक रिपॉजिटरी वाइड बदलाव असाइन कर सकता है, एक एजेंट को डिपेंडेंसीज ट्रेस करने दे सकता है, जबकि दूसरा संबंधित कोड अपडेट करता है और सॉल को ब्राउज़र में तैयार इंटरफेस का निरीक्षण करने दे सकता है। ओएस वर्ल्ड 2.0 कंप्यूटर यूज बेंचमार्क पर ओपनएआई रिपोर्ट करता है कि सॉल में जीपीटी 5.5 के 47.5% से 62.6% तक सुधार हुआ। यह ब्राउजिंग और कंप्यूटर-एडेड डिजाइन में भी लाभ दिखाता है। लॉन्च पार्टनर लवेबल कहता है कि इसके रन को कम स्टेप्स और टूल कॉल्स की जरूरत थी और यह कम बार अटकता था। कोडो कहता है कि पुल रिक्वेस्ट रिव्यू में लगभग 1/3 टोकन और लगभग आधा समय लगा। ये कंपनी और पार्टनर के दावे हैं, लेकिन वे आंशिक काम की निगरानी में बिताए समय की ओर इशारा करते हैं। सॉल ब्राउज़र क्वालिटी एश्योरेंस, सिक्योरिटी एनालिसिस, बड़े डॉक्यूमेंट रिसर्च और सॉफ्टवेयर बदलावों का समर्थन कर सकता है जो रिव्यू करने योग्य आर्टिफैक्ट के साथ समाप्त होते हैं। ओपनएआई टूर को संतुलित रोजमर्रा का विकल्प और लूना को तेज, हाई वॉल्यूम काम के लिए पोजीशन करता है, जबकि सॉल और इसका प्रो मोड अधिक मांग वाले कामों को कवर करते हैं। इसका मूल्य इस पर निर्भर करेगा कि पूर्णता लाभ वास्तविक अनुमतियों, बदलते इंटरफेस, अधूरे डेटा और मानव अनुमोदन में बने रहते हैं या नहीं।
ओपनएआई ने चैटजीपीटी डेस्कटॉप ऐप को 3 जुड़े हुए तरह के काम के इर्द-गिर्द फिर से डिजाइन किया है। चैट बातचीत का सतह बना हुआ है। वर्क रिसर्च और तैयार ज्ञान आर्टिफैक्ट बनाता है। कोडेक्स सॉफ्टवेयर बिल्डिंग का समर्पित माहौल बना हुआ है। मौजूदा कोडेक्स प्रोजेक्ट और सेटिंग्स बरकरार रहती हैं। लोग कोडेक्स को अपना डिफ़ॉल्ट व्यू रख सकते हैं और प्रोजेक्ट मोबाइल से भी पहुंच योग्य रहते हैं। ओपनएआई ने वर्कस्पेस को एक साथ मिला दिया है, इसलिए बिना यह मानने के कि एक त्वरित बातचीत, एक वित्तीय प्रेजेंटेशन और एक सॉफ्टवेयर मरम्मत समान गतिविधियां हैं। वर्क अपेक्षित आउटपुट को बदल देता है। एक व्यक्ति सलाह मांगने और दूसरी जगह मैन्युअली परिणाम इकट्ठा करने के बजाय एक दस्तावेज, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन या साइट असाइन कर सकता है। एक फाइनेंस टीम कच्चे आंकड़े दे सकती है और एक मॉडल, चार्ट, मेमो और स्रोतों पर आधारित प्रेजेंटेशन प्राप्त कर सकती है। एक प्रोडक्ट टीम रिसर्च, आंतरिक फाइलें, संशोधन और लॉन्च पैकेज को जोड़ सकती है। अंतिम आइटम कुछ ऐसा रहता है जिसे एक व्यक्ति जांच सकता है और संपादित कर सकता है, लेकिन एजेंट इसके इर्द-गिर्द इकट्ठा करने और उत्पादन का ज्यादा काम संभालता है। ओपनएआई के ग्राहक खातों से पता चलता है कि यह दृष्टिकोण कहां जा रहा है। ज़ैपियर कहता है कि एक लीड रिव्यू सिस्टम ने बिक्री पाइपलाइन के साथ आंकड़ों के बराबर छूटे हुए व्यापार पाए। रिंग सेंट्रल कहता है कि लगभग 50 प्रोडक्ट मैनेजर एक स्वचालित लॉन्च चेक वर्कफ्लो का उपयोग करते हैं। वर्जिन अटलांटिक की रिपोर्ट है कि प्रतिस्पर्धी रिसर्च हफ्तों से घंटों में आ गई। एनवीडिया कहता है कि उसने कॉन्फ्रेंस तैयारी को स्वचालित किया, जो पहले इवेंट से पहले के समय का लगभग 40% खाती थी। ये परिणाम ओपनएआई और उसके ग्राहकों से आए हैं, इसलिए ये उदाहरण हैं, गारंटी नहीं। सबसे मजबूत उपयोग पहचानने योग्य इनपुट से शुरू होते हैं और एक ठोस आइटम पर खत्म होते हैं। एक रिसर्च पैकेज, वित्तीय मॉडल, लॉन्च रिव्यू, प्रेजेंटेशन या मरम्मत किया हुआ एप्लीकेशन। चैट, वर्क और कोडेक्स को अलग रखना एक महत्वपूर्ण मानवीय संकेत भी संरक्षित रखता है। लोग देख सकते हैं कि वे किसी विचार का पता लगा रहे हैं, किसी आर्टिफैक्ट का ऑर्डर दे रहे हैं या सॉफ्टवेयर बदल रहे हैं। सफलता का अगला मापदंड पुनः उपयोग होगा। क्या टीमें इन डिलिवरेबल्स को विश्वसनीय कंपनी प्रक्रियाओं के रूप में संशोधित और दोहरा सकती हैं, बजाय एक पॉलिश लेकिन अलग-थलग परिणाम प्राप्त करने के? छोटे व्यवसाय के मालिकों ने कांग्रेस को साधारण परिचालन में एआई के असामान्य रूप से ठोस विवरण दिए। शिकागो की एक 151 साल पुरानी दवाखाना एक अकाउंट्स पेबल एजेंट बना रही है, जो हर हफ्ते 20 से अधिक कर्मचारी घंटे लौटाने का इरादा रखती है। इसके मालिक ने यह भी कहा कि तब से रोजगार लगभग 20% बढ़ गया है, जब कंपनी ने एआई अपनाया। हेनरीज हाउस ऑफ कॉफी ने एक सेंसर संचालित स्प्रेयर डिजाइन और कोड करने में चैटजीपीटी का उपयोग किया, जिसने एक भौतिक कॉफी बैगिंग समस्या हल की, एआई को ऑफिस टेक्स्ट से उत्पादन उपकरण में ले गया। डिट्रॉइट में ठेकेदार फ्लोर प्लान को बोले गए नोट्स के साथ मिलाते हैं और ग्राहक के गैराज से जाने से पहले ट्रक में ही अनुमान पूरे कर लेते हैं। एक ओक्लाहोमा के बढ़ी ने कहा कि पुरानी मशीनरी के लिए अनुपलब्ध पुर्जे अब घंटों में डिजाइन और प्रिंट किए जा सकते हैं, जबकि पहले उन्हें हासिल करने में हफ्ते लगते थे। एआई ने एक थाई रेस्तरां के लिए होम किचन परमिट रास्ता भी पहचानने में मदद की, जिससे रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप लागत 90% से अधिक कम हो गई। प्रत्येक उपयोग एक संकीर्ण बाधा से शुरू होता है, जो पहले से कंपनी का समय या पैसा खर्च कर रही है। बिक्री परिणाम भी उतने ही विशिष्ट थे। जीटी कॉफी ने रिपोर्ट किया कि उसका कन्वर्जन रेट 1.5 से 2.3% तक बढ़ गया, जबकि औसत ऑर्डर $38 से बढ़कर $47 हो गया। ये आंकड़े स्वॉन विटनेस टेस्टिमोनी से आए हैं,
स्वतंत्र सरकारी ऑडिट से नहीं, लेकिन ये उपयोगी हैं क्योंकि व्यवसायों ने पहले और बाद का परिणाम बताया। काम में इनवॉइस, ऑनलाइन बिक्री, परमिट, अनुमान, पैकेजिंग और रिप्लेसमेंट कंपोनेंट शामिल थे, कंपनी व्यापी परिवर्तन के अस्पष्ट वादे के बजाय। छोटी फर्मों में अक्सर समर्पित तकनीकी विभाग नहीं होता, फिर भी वे तेजी से आगे बढ़ सकते हैं जब कोई मालिक जानता है कि काम कहां टूट रहा है। जो उत्पाद मौजूदा टूल और भौतिक दिनचर्या में फिट हों, वे इन कंपनियों तक बिना पूर्ण परिचालन परिवर्तन की मांग किए पहुंच सकते हैं। टिकाऊ उत्पाद स्पष्ट घंटे बचाएंगे, मापन योग्य राजस्व बढ़ाएंगे या एक कार्यशील वस्तु का उत्पादन करेंगे। अधिक व्यवसायों में साक्ष्य दिखाएगा कि रिपोर्ट किए गए लाभ जारी रहते हैं या नहीं, लेकिन ये खाते पहले से ही एआई के छोटे व्यवसाय बाजार को ठोस बना देते हैं। प्रिज्मएमएल ने मौजूदा क्वेन 3.627B मल्टी मॉडल मॉडल को लगभग 3.9 गीगाबाइट जितने छोटे बॉन्जाई 27B पैकेजों में संपीड़ित कर दिया है। मल्टी मॉडल का मतलब है कि यह मॉडल टेक्स्ट के साथ साथ इमेज के साथ भी काम कर सकता है। सबसे छोटे वर्जन केवल कुछ संभावित स्थितियों का उपयोग करके अपने सीखे हुए मान स्टोर करते हैं, जिससे मेमोरी का उपयोग काफी कम हो जाता है। प्रिज्मएमएल ने जैसे हार्डवेयर पर यह परिणाम दिखाया है, जो एक बार बड़े कंप्यूटरों से जुड़े मॉडल को उपभोक्ता फोन और लैपटॉप की पहुंच में लाता है। रिलीज में एप्पल सिलिकॉन के लिए डिजाइन किए गए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले लोकल सॉफ्टवेयर और बिल्ड के लिए फाइलें शामिल हैं। ये फॉर्मेट संपीड़न कार्य को उन प्रोग्रामों से जोड़ते हैं जिनका उपयोग लोग पहले से अपने डिवाइस पर मॉडल चलाने के लिए करते हैं। कोई एप्लीकेशन इक्विपमेंट की फोटो देख सकता है, स्क्रीनशॉट समझ सकता है या किसी निजी दस्तावेज के बारे में सवालों के जवाब दे सकता है बिना सामग्री अपलोड किए। कोई ट्रैवल असिस्टेंट वहां सेवा अविश्वसनीय हो वह साइन पढ़ सकता है। कोई वर्कप्लेस संवेदनशील रिकॉर्ड अपने लैपटॉप पर रख सकता है जबकि विजुअल और लिखित जानकारी को जोड़ता है। मॉडल को मेमोरी में फिट करना अनुभव को हल नहीं करता। भारी संपीड़न जवाब की गुणवत्ता को कम कर सकता है और फोन की गर्मी, बैटरी और मेमोरी स्पीड निरंतर उपयोग को सीमित कर सकती हैं। प्रिज्मएमएल के परफॉर्मेंस आंकड़े वेंडर रिपोर्टेड हैं। एक कॉम्पैक्ट पैकेज सफलतापूर्वक खुल सकता है, जबकि जवाब बहुत धीमे दे रहा हो या जटिल इमेज में डिटेल्स मिस कर रहा हो। सार्थक तुलना सिर्फ यह नहीं है कि यह चलता है या नहीं, बल्कि यह कि यह रोजमर्रा की तस्वीरों, स्क्रीनशॉट और दस्तावेजों के लिए उपयोगी बना रहता है या नहीं। उन चेतावनियों के बावजूद बॉन्जाई उन निजी एप्लीकेशन की रेंज बढ़ाता है जो जेब में फिट हो सकते हैं। डेवलपर्स विजुअल असिस्टेंट्स बना सकते हैं जो डिवाइस पर रहता है और विश्वसनीय कनेक्टिविटी के बिना काम करना जारी रखता है। अगर स्वतंत्र उपयोग स्वीकार्य गुणवत्ता की पुष्टि करता है, तो इंस्पेक्शन टूल, एक्सेसिबिलिटी फीचर्स, निजी दस्तावेज असिस्टेंट और ट्रैवल एप्लीकेशन एक बार क्लाउड सर्विसेज से जुड़ी क्षमताएं हासिल कर सकते हैं, बिना हर कैमरा फ्रेम या रिकॉर्ड को यूजर के हार्डवेयर से बाहर भेजे। गूगल ने जेमा 4e2b को एक टेंसर सॉफ्टवेयर किट के साथ बीटा में पेश किया है, जो समर्थित पिक्सल 10 फैमिली फोन में समर्पित मशीन लर्निंग चिप पर मॉडल को नेटिवली चलाता है। गूगल फोन को ऑफलाइन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म के रूप में देख रहा है, सिर्फ एक स्क्रीन के रूप में नहीं जो रिमोट मॉडल को रिक्वेस्ट भेजती है। इमेज, रिकॉर्डिंग और लिखित निर्देश डिवाइस पर रह सकते हैं जब कोई एप्लीकेशन उन्हें इंटरप्रेट करता है। गूगल ने ट्रैवल प्लानिंग, होम ऑटोमेशन, ट्रांसक्रिप्शन, प्लांट रिकॉग्निशन, शॉपिंग हेल्प और इक्विपमेंट डायग्नोसिस के लिए ओपन सोर्स एप्लीकेशन का प्रदर्शन किया। कोई फील्ड वर्कर किसी मशीन पर पिक्सल को पॉइंट कर सकता है और जहां नेटवर्क कमजोर हो वहां असिस्टेंस प्राप्त कर सकता है। कोई ट्रैवलर रोमिंग सेवा के बिना साइन समझ सकता है।
कोई निजी मीटिंग रिकॉर्ड कर रहा हो वह ऑडियो अपलोड किए बिना टेक्स्ट प्रोड्यूस कर सकता है। लोकल प्रोसेसिंग रिस्पॉन्स टाइम कम कर सकती है, कनेक्शन से दूर फंक्शनैलिटी प्रिजर्व कर सकती है और लोगों को संवेदनशील इनपुट पर ज्यादा कंट्रोल दे सकती है। कंपनी अपने मोबाइल हार्डवेयर तक पहुंचने के लिए आवश्यक विशेषज्ञ इंजीनियरिंग की मात्रा भी कम कर रही है। डेवलपर्स बीटा एक्सेस का अनुरोध कर सकते हैं और लो लेवल डिवाइस इंटीग्रेशन से शुरू करने के बजाय उदाहरण एप्लीकेशन को अडैप्ट कर सकते हैं। गूगल मॉडल, सॉफ्टवेयर पाथ और पिक्सल सिलिकॉन को कंट्रोल करता है, जो इन टुकड़ों को एक साथ डिजाइन करने की अनुमति देता है। यह अप्रोच ऑन डिवाइस एआई को असंबंधित हार्डवेयर, मॉडल और लोकल सॉफ्टवेयर को जोड़ने की तुलना में ज्यादा सुलभ बना सकती है। वर्तमान सपोर्ट सूची पिक्सल 10, 10 प्रो, 10 प्रो एक्सएल और 10 प्रो फोल्ड तक सीमित है। गूगल ने नेटिव एग्जीक्यूशन और प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन दिखाए हैं, लेकिन निरंतर बैटरी इंपैक्ट, गर्मी या व्यापक पब्लिक उपलब्धता नहीं। वे डिटेल्स तय करेंगे कि ऑफलाइन असिस्टेंट कभी-कभी एक्शन हैंडल करते हैं या पूरे वर्किंग डे भर सक्रिय रहते हैं। फिर भी कैमरा असिस्टेंस, निजी नोट्स, हाउसहोल्ड कंट्रोल और फील्ड डायग्नोस्टिक्स अब लोकल ऑपरेशन को प्राथमिकता के साथ डिजाइन किए जा सकते हैं। क्लाउड सर्विसेज वैकल्पिक सपोर्ट के रूप में काम करती हैं, स्थायी आवश्यकता के रूप में नहीं। एंथ्रोपिक ने क्लॉड का परीक्षण 4 पैरों वाली गति और रोबोट हेरफेर के काम पर किया और पाया कि सीधा, तुरंत मोटर नियंत्रण ज्यादातर विफल रहा। एक भाषा मॉडल विश्वसनीय रूप से उन तेज सॉफ्टवेयर लूप और सुरक्षा प्रणालियों की जगह नहीं ले सकता जो किसी भौतिक मशीन को संतुलित और प्रतिक्रियाशील रखती हैं। परिणाम बेहतर हुए जब क्लॉड ने उच्च स्तर पर काम किया। यह एक लक्ष्य की व्याख्या कर सकता था, छोटे टूल लिख सकता था, सरल दृश्य प्रतिक्रिया का निरीक्षण कर सकता था और एक पहले से प्रशिक्षित नियंत्रक की देखरेख कर सकता था जो रोबोट को हिलाने के लिए प्रशिक्षित था। एक गोदाम में एक श्रमिक बता सकता है कि क्या स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। क्लॉड मार्ग और कार्रवाई अनुक्रम की योजना बना सकता था, जबकि प्रमाणित नेविगेशन और मोशन सॉफ्टवेयर प्रत्येक पहिया या जोड़ को नियंत्रित करता है। यह विभाजन उपयोगी प्राकृतिक भाषा रोबोटिक्स का समर्थन करता है, बिना किसी सामान्य मॉडल से भौतिक समय या सुरक्षा संभालने की मांग किए। भाषा मॉडल योजना बना सकते हैं, समझा सकते हैं और सामान्य समस्याओं से उबर सकते हैं। सिद्ध नियंत्रक गति के लिए जिम्मेदार रहते हैं। AMD का Ryzen AI हेलो डेस्कटॉप माइक्रो सेंटर पर पहुंच गया है, जिसमें 128 गीगाबाइट तक यूनिफाइड मेमोरी वाली कॉन्फ़िगरेशन उपलब्ध है। यूनिफाइड मेमोरी प्रोसेसर और एकीकृत ग्राफिक्स को एक बड़े पूल तक पहुंच प्रदान करती है, जिससे छोटी समर्पित मेमोरी सीमा से बचा जाता है, जो कई उपभोक्ता ग्राफिक्स कार्ड को बड़े AI मॉडल लोड करने से रोकती है। एक डेवलपर अब इस क्षमता को एक रिटेल डेस्कटॉप के रूप में खरीद सकता है, बजाय विशेषज्ञ प्रणाली बनाने या तुरंत रिमोट ग्राफिक्स सर्वर किराए पर लेने के। AMD का कहना है कि कंप्यूटर 200 अरब पैरामीटर तक के मॉडल का समर्थन कर सकता है, वे सीखे गए मान जो मॉडल के व्यवहार को आकार देते हैं। यह बयान क्षमता का वर्णन करता है, प्रतिक्रियाशीलता का नहीं। संपीड़न, प्रॉम्प्ट की लंबाई, सॉफ्टवेयर सहायता और मेमोरी की गति अभी भी यह तय करती हैं कि मॉडल कितनी जल्दी जवाब देता है। एक विशाल मॉडल फिट तो हो सकता है, फिर भी इंटरैक्टिव उपयोग के लिए असुविधाजनक रह सकता है। फिर भी 128 गीगाबाइट बड़े स्थानीय सिस्टम के साथ प्रयोग को अधिक सुलभ डेस्कटॉप श्रेणी में ले जाता है। यह मशीन एक निजी सहायक, एक सेवा जो कंपनी के दस्तावेजों से प्रश्नों का उत्तर दे, एक कोडिंग एजेंट या टेक्स्ट को इमेज और ऑडियो के साथ जोड़ने वाला टूल होस्ट कर सकती है। एक छोटी टीम संवेदनशील फाइलों को अपने हार्डवेयर पर रख सकती है और क्लाउड डिप्लॉयमेंट के लिए भुगतान करने से पहले तय कर सकती है कि स्थानीय गुणवत्ता पर्याप्त है या नहीं।
कठोर डेटा सीमाओं वाले स्कूल, क्लिनिक, स्टूडियो और इंजीनियरिंग समूहों को हल्के लैपटॉप और महंगे सर्वर के बीच एक और विकल्प मिलता है। यह बॉन्जाई और गूगल के फोन आकार के काम को पूरक करता है। फोन ट्रांसक्रिप्शन, विजुअल सहायता और फील्ड निदान जैसे पोर्टेबल कार्यों को कवर करते हैं। हेलो बड़े मॉडल और लंबे कामों के लिए डेस्क साइड वातावरण प्रदान करता है। रिटेल उपलब्धता भी उन लोगों का दायरा बढ़ाती है जो स्थानीय एआई का पता लगा सकते हैं। स्वतंत्र डेवलपर्स और छोटे संगठन कई घटकों को इकट्ठा करने के बजाय एक समर्थित मशीन खरीद सकते हैं। हार्डवेयर आ गया है। स्थानीय सॉफ्टवेयर और रोजमर्रा की गति तय करेगी कि यह एक व्यावहारिक वर्कस्टेशन बनता है या बस यह दिखाने का एक प्रभावशाली प्रदर्शन है कि मेमोरी में कितना फिट हो सकता है। गिटहब ने जेटब्रेन्स एडिटर्स में कोपायलट के लिए अपना खुद का की ब्रिंग योर ओन की सपोर्ट बढ़ाया है। डेवलपर्स कोपायलट का परिचित इंटरफेस रख सकते हैं और एआई रिक्वेस्ट को किसी कंपैटिबल कस्टम सर्विस की तरफ रूट कर सकते हैं जिसमें लोकली सर्व किया गया मॉडल या प्राइवेट कंपनी सिस्टम शामिल है। एडिटर का अनुभव और काम करने वाला मॉडल अब एक ही प्रोवाइडर से नहीं होना चाहिए। यह अलगाव संगठनों को इंटरनल मॉडल से रोजमर्रा के सॉफ्टवेयर वर्क तक कम दूरी का रास्ता देता है। एक टीम बॉन्जाई किसी दूसरे ओपन मॉडल या अपने खुद के एडाप्टेड मॉडल को सपोर्टेड फॉर्मेट के जरिए एक्सपोज कर सकती है और उसे बेस्ट टूल्स के अंदर उपलब्ध करा सकती है। डेवलपर्स को अपने सामान्य एडिटर से बाहर नहीं निकलना पड़ता और संगठन को बस एक अलग एआई सर्विस ऑफर करने के लिए पूरा एडिटर एक्सटेंशन बनाने की जरूरत नहीं है। डेटा कंट्रोल इस फीचर का एक प्रमुख कारण है। एक कंपनी सोर्स कोड और प्रॉम्प्ट को अपने कंप्यूटरों पर या किसी अप्रूव्ड प्रोवाइडर के जरिए प्रोसेस करना चाह सकती है। एक प्राइवेट सर्विस यह विकल्प बनाती है, हालांकि यह स्वचालित रूप से पूरे वर्कफ्लो को प्राइवेट नहीं बनाती। असली सीमाएं अभी भी इस पर निर्भर करती हैं कि सर्विस कहां चलती है, वह क्या रिकॉर्ड करती है, ट्रैफिक कैसे रूट किया जाता है और कोपायलट कैसे कॉन्फ़िगर किया गया है। यह बदलाव मॉडल तुलनाओं को समझना भी आसान बनाता है क्योंकि डेवलपर का इंटरफेस स्थिर रह सकता है। कोडिंग क्वालिटी और रिस्पॉन्स टाइम निर्णायक कारक बन जाते हैं, एडिटर प्लगइन के बीच के अंतरों के बजाय। अगर लोकल मॉडल रूटीन एक्सप्लेनेशन, कंप्लीशन और कोड बदलावों के लिए काफी अच्छे साबित हुए, तो टीम्स कोस्ट और डेटा हैंडलिंग पर ज्यादा चॉइस हासिल कर सकती हैं। अगर वे कॉम्प्लेक्स रिपेयर्स पर पीछे रहती हैं, तो प्राइवेट सिस्टम अभी भी रेगुलेटेड वर्क में अपनी जगह बना सकती हैं, जहां फ्रंटियर परफॉर्मेंस से ज्यादा कंट्रोल मायने रखता है। न्यूयॉर्क ने नए हाइपरस्केल डेटा सेंटर्स के लिए कुछ पर्यावरणीय परमिट्स को अस्थायी रूप से रोक दिया है, जबकि राज्य उनके बिजली, पानी, वायु गुणवत्ता, यूटिलिटी बिल्स और पास के समुदायों पर प्रभाव का मूल्यांकन कर रहा है। गवर्नर कैथी होचुल ने 14 जुलाई को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए यह कार्रवाई की घोषणा की। यह 1 साल तक चल सकता है और उन क्वालिफाइंग प्रोजेक्ट्स पर लागू होता है जिनके लिए रेगुलेटर्स को डिस्क्रिशनरी पर्यावरणीय निर्णय लेना होता है। मौजूदा फैसिलिटीज बंद नहीं की जा रही हैं और हर नया डेटा सेंटर स्वचालित रूप से ब्लॉक नहीं है। प्रभावित परमिट पथ के बाहर के प्रोजेक्ट्स जारी रह सकते हैं। ऑर्डर बहुत बड़े डेवलपमेंट की एक परिभाषित श्रेणी को देरी करता है, राज्य को यह पूछने का समय देते हुए कि उनकी बिजली कौन सप्लाई करता है, वे कितना पानी खपत करते हैं और क्या घरों को बढ़े हुए रेट्स के जरिए बुनियादी ढांचे की लागत का कुछ हिस्सा वहन करना पड़ सकता है। वे सवाल रोजमर्रा की सेवाओं को प्रभावित करते हैं जिनका लोग इस्तेमाल करते हैं। एक कंपनी चिप्स और फाइनेंसिंग हासिल कर सकती है, फिर भी बिजली, कूलिंग, ग्रिड अपग्रेड और पब्लिक अप्रूवल का इंतजार कर सकती है। अगर कोई प्लान फैसिलिटी देर से खुलती है, तो क्लाउड कैपेसिटी दूसरे रीजन में दिख सकती है या उम्मीद से ज्यादा महंगी हो सकती है।
समुदाय एक असली ट्रेड ऑफ का सामना करते हैं। डेटा सेंटर्स कंस्ट्रक्शन वर्क और टैक्स रेवेन्यू ला सकते हैं, लेकिन वे लिमिटेड पावर और पानी के लिए भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, जबकि महंगे ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स की जरूरत होती है। न्यूयॉर्क का अध्ययन पॉज के बाद क्या होगा, इसको प्रभावित करेगा। भविष्य के परमिट्स में स्पष्ट एनर्जी प्लान्स, समुदाय सुरक्षा या बुनियादी ढांचे के लिए सीधे योगदान की जरूरत हो सकती है। जो टाउन प्रपोल्स प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए यह निर्णय तय करता है कि कौन फायदा उठाता है और कौन भुगतान करता है। एआई कंपनियों और उनके कस्टमर्स के लिए यह कंस्ट्रक्शन शेड्यूल, रीजन, कैपेसिटी और कीमतों को आकार दे सकता है। उद्योग का विस्तार अब सब स्टेशन, कूलिंग सिस्टम, लैंड यूज और घरेलू बिलों में दिखाई दे रहा है, न कि सिर्फ चिप्स और मॉडल अनाउंसमेंट में। व्हाइट हाउस ने गोल्ड ईगल की घोषणा की है, जो एक सरकारी उद्योग क्लियरिंग हाउस है जिसका उद्देश्य यह समन्वयित करना है कि सॉफ्टवेयर कमजोरियों को कैसे प्राप्त किया जाता है, सत्यापित किया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है और मरम्मत की ओर भेजा जाता है। जब एक नया दोष सामने आता है, तो विभिन्न समूह एक ही सिस्टम को स्कैन कर सकते हैं, जबकि जरूरी निष्कर्ष ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। गोल्ड ईगल का लक्ष्य फ्रंटियर एआई का उपयोग करके डुप्लीकेट स्कैनिंग को कम करना और सरकार, वित्त और महत्वपूर्ण संरचना संचालकों को प्राथमिकता वाले खतरे और मरम्मत की जानकारी पहुंचाना है। घोषित कार्य में पहचानी गई कमजोरियों को लेना और उन्हें प्राथमिकता देना, सत्यापन, स्कैन का समन्वय करना और परिणामों को ऐसी जानकारी में बदलना शामिल है जिस पर बचावकर्ता कार्रवाई कर सकें। घोषणा में किसी मॉडल या विक्रेता की पहचान नहीं है और यह राष्ट्रीय सिस्टम के लिए स्वायत्त पैचिंग को जिम्मेदार नहीं बनाती। मानव संगठन निष्कर्षों की पुष्टि और मरम्मत करने के लिए जिम्मेदार बने हुए हैं। तेज राष्ट्रीय समन्वय टेलनेहमर संगठनों के अंदर धीमे हस्तांतरण को उजागर करेगा। एक बैंक, अस्पताल या उद्योग को यह जानना होगा कि वह कौन सा सॉफ्टवेयर संचालित करता है, प्रत्येक पैच निर्णय का मालिक कौन है और कौन से सिस्टम को आसानी से बाधित नहीं किया जा सकता। बेहतर प्राथमिकता तभी मायने रखती है जब जानकारी सही लोगों तक पहुंचे। वे उत्पाद जो सॉफ्टवेयर इन्वेंटरी बनाए रखते हैं, डुप्लीकेट रिपोर्ट जोड़ते हैं, गंभीरता के साक्ष्य की व्याख्या करते हैं और काम एक जवाबदेह मालिक के पास भेजते हैं, वे उस श्रृंखला का समर्थन कर सकते हैं। गोल्ड ईगल एआई सुरक्षा कार्य को एक अलग विश्लेषक सहायक से आगे ले जाता है। यह विभिन्न उपकरणों, प्रोत्साहनों और जिम्मेदारियों वाले संस्थानों में जानकारी व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। महत्वपूर्ण विवरण अभी भी शामिल करते हैं कि प्रतिभागी संवेदनशील रिपोर्ट कैसे साझा करते हैं, निर्णयों को कैसे चुनौती दी जा सकती है और क्लियरिंग हाउस मजबूत साक्ष्य को आश्वस्त मॉडल आउटपुट से कैसे अलग करता है। ठोस निरीक्षण के साथ एआई डुप्लीकेट प्रयास को कम कर सकता है, जबकि महत्वपूर्ण मरम्मत और प्रकटीकरण निर्णय लोगों के पास रहते हैं। एंथ्रोपिक ने अपने सबसे मजबूत अंतर्निहित मॉडल तक पहुंच को फेबल 5 और माइथॉस 5 में बांट दिया है, जबकि सोनेट 5 को कमलागत सामान्य विकल्प के रूप में स्थापित किया है। फेबल मुख्यधारा के उपयोग के लिए व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है। माइथॉस सत्यापित साइबर सुरक्षा और विज्ञान भागीदारों तक सीमित है। सोनेट सामान्य ब्राउज़र, टर्मिनल, डिबगिंग और व्यापार वर्कफ्लो के लिए है, जिसे एंथ्रोपिक अपने अधिक महंगे ऑफर के करीब एजेंट प्रदर्शन के रूप में वर्णित करता है। ग्राहक अब केवल क्षमता और मूल्य से अधिक चुनते हैं। उन्हें काम की संवेदनशीलता, वे पहुंच के लिए योग्य हैं या नहीं, और सुरक्षा प्रणालियां पूर्णता को कैसे प्रभावित कर सकती हैं, यह भी विचारना होगा। एक नियमित सॉफ्टवेयर सहायक सोनेट के लिए उपयुक्त हो सकता है। एक मांग वाला सामान्य वर्कफ्लो फेबल का उपयोग कर सकता है। संवेदनशील वैज्ञानिक या साइबर सुरक्षा गतिविधि के लिए माइथॉस और अतिरिक्त योग्यता की आवश्यकता हो सकती है।
इसलिए समान अंतर्निहित बुद्धिमत्ता विभिन्न नियमों और व्यावसायिक शर्तों के साथ आ सकती है। एंथ्रोपिक का कहना है कि स्ट्राइप ने 50 मिलियन लाइन के रूबी कोडबेस के माइग्रेशन पर फेबल का उपयोग किया और एक दिन में वह काम पूरा किया जो अन्यथा एक टीम को 2 महीने से अधिक समय लेता। यह एक कंपनी प्रकाशित ग्राहक खाता है, स्वतंत्र माप नहीं, लेकिन यह उस पैमाने को दर्शाता है जिसे एंथ्रोपिक संबोधित करना चाहती है, विशाल सॉफ्टवेयर एस्टेट में लंबे चलने वाले बदलाव, न कि केवल छोटे कोड सुझाव। सरकारी आवश्यकताओं ने पहले से उपलब्धता को प्रभावित किया है। अमेरिकी सरकार ने जून में निर्यात नियंत्रण लागू किए और एंथ्रोपिक ने पहुंच निलंबित कर दी क्योंकि वह वास्तविक समय में राष्ट्रीयता सत्यापित नहीं कर सका। सेवा उन नियंत्रणों के हटने के बाद लौट आई। अलग से एंथ्रोपिक का कहना है कि उसने घटना के बाद अपने सुरक्षा क्लासिफायर को मजबूत किया और सरकारी परीक्षण का विस्तार किया। संगठन तेजी से पहुंच के साथ साथ बुद्धिमत्ता द्वारा भी मॉडल का मूल्यांकन करेंगे। ग्राहकों को योग्यता, रुकावटों और गलत तरीके से अवरुद्ध कार्य के समाधान के लिए मार्ग के बारे में स्पष्ट अपेक्षाओं की आवश्यकता है। गूगल ने जेमिनी 3.5 फ्लैश जारी किया है, जिसमें ब्राउज़र, मोबाइल और डेस्कटॉप वातावरण में नेटिव कंप्यूटर यूज शामिल है। यह मॉडल स्क्रीन की जांच कर सकता है, दिखाई देने वाले नियंत्रणों का उपयोग कर सकता है, सॉफ्टवेयर बदल सकता है और तैयार परिणाम वापस कर सकता है। गूगल ने इसके कई पेमेंट इंटरफेस डिजाइन बनाने, एक रिसर्च पेपर से गेम बनाने, पैरेलल एजेंटों के साथ बड़े फाइल कलेक्शन व्यवस्थित करने और निरंतर सॉफ्टवेयर परीक्षण स्वचालित करने का प्रदर्शन किया। स्क्रीन ऑपरेशन उन एप्लीकेशन तक पहुंचता है जिनके पास एजेंटों के लिए कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। एक व्यक्ति वर्तमान में एक वेबसाइट, डेस्कटॉप प्रोग्राम और आंतरिक फॉर्म के बीच जानकारी कॉपी कर सकता है क्योंकि वे सिस्टम कभी एक साथ काम करने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। जेमिनी संभावित रूप से प्रत्येक इंटरफेस का अवलोकन कर सकता है और उनके बीच काम ले जा सकता है। सॉफ्टवेयर बनाने या बदलने की इसकी क्षमता का अर्थ यह भी है कि काम एक कार्यशील आर्टिफैक्ट के साथ समाप्त हो सकता है, न कि किसी रिपोर्ट के साथ जो बताती है कि किसी और को क्या बनाना चाहिए। गूगल के प्रकाशित तुलनाएं किसी एक मॉडल को हर चीज में सर्वश्रेष्ठ के रूप में पहचान नहीं देती हैं। जेमिनी 3.5 फ्लैश ने कनेक्टेड टूल्स पर केंद्रित एक मूल्यांकन में GPT 5.5 से बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन टर्मिनल कार्य में इससे पीछे रहा। अलग अलग काम अलग अलग क्षमताओं को प्राथमिकता देते हैं। एक तेज स्क्रीन ऑपरेटर ऑफिस सॉफ्टवेयर और ब्राउज़र प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त हो सकता है, जबकि दूसरा मॉडल कमांड लाइन इंजीनियरिंग वातावरण में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। जेमिनी 3.5 प्रो जल्द आने वाला बताया गया है, फ्लैश उपलब्ध प्रोडक्ट है। स्क्रीन एक्सेस गलतियों और हेरफेर के लिए भी सीधा रास्ता खोलता है। एक एजेंट गलत नियंत्रण पर क्लिक कर सकता है, बदले हुए लेआउट को गलत पढ़ सकता है, या एक वेब पेज के अंदर रखे गए शत्रुतापूर्ण निर्देशों का अनुसरण कर सकता है। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दृश्यमान अनुमोदन और प्रतिवर्ती परिवर्तन विफलताओं को प्रबंधनीय रख सकते हैं। तत्काल उपयोगों में फाइलें व्यवस्थित करना, एक वेबसाइट जांचना, इंटरफेस वेरिएंट तैयार करना और ज्ञात सॉफ्टवेयर परिवर्तन पूरा करना शामिल है। लंबी, अव्यवस्थित प्रक्रियाएं बताएंगी कि प्रदर्शन विश्वसनीय दैनिक कार्य में बदलते हैं या नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने AI का एक कार्यालय बनाया है और बड़े डेटा सेंटर विस्तार को बिजली, ग्रिड, पानी और क्रिएटर दायित्वों से जोड़ने वाले राष्ट्रीय मानकों का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव के तहत प्रमुख ऑपरेटर नए पावर सप्लाई को फंड करेंगे, अपनी कनेक्शन लागत का भुगतान करेंगे, अनुरोध पर मांग कम करेंगे और पानी के उपयोग को कम करेंगे। सरकार यह भी कहती है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिएटर्स को यह नियंत्रण बनाए रखना चाहिए कि उनका काम AI सिस्टम को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है या नहीं।
ये मानक प्रस्ताव हैं, वर्तमान कानून नहीं। राष्ट्रीय कैबिनेट की समीक्षा अगस्त के लिए योजना बनाई गई है और कानूनी नियम 2027 की शुरुआत में लक्षित हैं। अंतिम नियम जानने से पहले ही सरकार अपनी पसंदीदा सौदेबाजी स्पष्ट कर रही है। जो कंपनियां भारी भौतिक संसाधनों का उपभोग करती हैं, उन्हें हर विस्तार की लागत स्वचालित रूप से जनता पर नहीं डालनी चाहिए और रचनात्मक कार्य बिना सार्थक क्रिएटर नियंत्रण के प्रशिक्षण सामग्री नहीं बनना चाहिए। ऊर्जा आवश्यकताएं डेटा सेंटर संचालन के स्थान और तरीके को बदल सकती हैं। उपलब्ध भूमि और चिप्स वाला स्थान अभी भी अपर्याप्त हो सकता है यदि उसके पास जनरेशन या किफायती ग्रिड कनेक्शन नहीं है। तनाव की अवधि के दौरान खपत कम करने की क्षमता सुविधा डिजाइन का हिस्सा बन सकती है। पानी की दक्षता वहां विशेष रूप से मायने रखेगी जहां कूलिंग घरों, कृषि या पारिस्थितिक तंत्र से प्रतिस्पर्धा करती है। प्रशिक्षण डेटा रिकॉर्ड और लाइसेंसिंग भी अधिक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट फीचर बन सकते हैं यदि क्रिएटर्स को लागू करने योग्य विकल्प मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूयॉर्क अलग अलग उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन दोनों एआई की भौतिक पदचिह्न पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। न्यूयॉर्क ने प्रभावों का अध्ययन करते हुए एक परमिट मार्ग रोक दिया है। ऑस्ट्रेलिया लागतों और कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार कर रहा है जो ऑपरेटरों को वहन करने पड़ सकते हैं। अगस्त की चर्चा स्पष्ट करनी चाहिए कि कौन से प्रतिष्ठान अर्हता प्राप्त हैं, क्रिएटर नियंत्रण कैसे काम करेगा और पावर और वाटर प्रतिबद्धताओं को कैसे मापा जाएगा। ये निर्णय क्लाउड कीमतों, निर्माण समय सूची, स्थानीय रोजगार और सांस्कृतिक सामग्री के मॉडल प्रशिक्षण में प्रवेश की शर्तों को प्रभावित कर सकते हैं। गूगल और गूगल डीप माइंड ने 1959 के एक प्रसिद्ध पहले गोल को पुनः बनाया है, जिसका कोई ज्ञात बचा हुआ फिल्म नहीं था। परिणामी वीडियो एक पुनर्निर्माण है, खोजा गया संग्रहीय फुटेज नहीं। टीम ने ऐतिहासिक दस्तावेजों, स्टेडियम योजनाओं, गवाहों की याददाश्त, विशेषज्ञ इनपुट, व्यावहारिक फिल्म निर्माण और वियो, जेमिनी ओमनी और नैनो बनाना प्रो सहित जनरेटिव सिस्टम को जोड़ा। परियोजना एक वीडियो मॉडल से सिर्फ एक गोल बनाने के लिए कहने से बहुत आगे गई। शोधार्थियों को यह निर्धारित करना था कि कौन से रिकॉर्ड समर्थन करते हैं, स्टेडियम कैसे व्यवस्थित था, कैमरा कहां यथार्थपूर्ण रूप से खड़ा हो सकता था और गवाहों ने अनुक्रम को कैसे याद किया। फिर फिल्म निर्माताओं ने उन टुकड़ों को एक निरंतर दृश्य विवरण में जोड़ा। एआई ने छवि निर्माण का कुछ हिस्सा दिया, जबकि मानव निर्णय अपूर्ण और कभी-कभी अनिश्चित साक्ष्य को सुसंगत बनाने में सहायता की। संग्रहालय, अभिलेखागार, शिक्षक और डॉक्यूमेंट्री टीमें समान दृष्टिकोण का उपयोग कर सकती हैं जब किसी घटना को कभी फिल्माया नहीं गया था या उसका रिकॉर्ड गायब हो गया। पुनर्निर्माण दर्शकों को स्थानिक संबंधों और गति को समझने में मदद कर सकता है, जिसे केवल टेक्स्ट व्यक्त करने में संघर्ष करता है। यह तब अधिक विश्वसनीय बनता है जब दर्शक दस्तावेजों से खींचे गए विवरण, गवाहों द्वारा याद किए गए विवरण और प्रोडक्शन टीम द्वारा अनुमानित क्षणों के बीच अंतर कर सकते हैं। ठंडे ढंग से बनाया गया वीडियो आसानी से अपने मूल संदर्भ से बाहर निकल सकता है और प्रामाणिक फिल्म के रूप में गलत समझा जा सकता है। इसलिए स्पष्ट लेबलिंग दृश्य गुणवत्ता जितनी ही महत्वपूर्ण है। भविष्य के ऐतिहासिक पुनर्निर्माण महत्वपूर्ण दृश्यों को उनके समर्थक साक्ष्य से जोड़कर और जहां खाते अलग अलग हैं, वहां अनिश्चितता को चिह्नित करके उत्पत्ति को संरक्षित कर सकते हैं। सावधानी से उपयोग किया जाए तो जनरेटिव वीडियो कैमरा द्वारा कैप्चर किए जाने का दावा किए बिना गायब इतिहास को दृश्यमान बना सकता है। लापरवाही से उपयोग किया जाए तो वही तकनीक अधूरे रिकॉर्ड को उन छवियों से बदल सकती है जो साक्ष्य की अनुमति से अधिक निश्चित महसूस करती हैं। कोडबेस मेमोरी एमसीपी में 31,812 गिटहब स्टार्स हैं और इसके 0.9 रिलीज और 14 जुलाई के अपडेट के बाद इसने ध्यान आकर्षित किया।
यह 158 भाषाओं में कोड को प्रतीकों और संबंधों के एक निरंतर मानचित्र के रूप में अनुक्रमित करता है, फिर अपने मेंटेनरों के अनुसार 1 मिलीसेकंड से कम समय में कोड प्रश्नों के उत्तर देता है। यह एक डिपेंडेंसी मुक्त स्टैटिक प्रोग्राम के रूप में आता है। ओपनक्लॉ, कोडेक्स या टर्मिनल आधारित एआई कोडिंग एजेंट क्लॉथ कोड संबंधों को बार बार पूरी फाइलें लोड करने के बजाय फंक्शंस और मॉड्यूल के बीच पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कोड को समझने और बदलने के लिए अधिक संदर्भ उपलब्ध रहता है। फास्टएमसीपी में 26,223 स्टार्स हैं, जिसका संस्करण 3.49 जुलाई को रिलीज हुआ और रिपॉजिटरी गतिविधि 14 जुलाई को जारी रही। यह मौजूदा फंक्शंस और डेटा स्रोतों को थोड़े से अतिरिक्त मचान के साथ एजेंट टूल में बदलने के लिए एक पाइथन टूलकिट है। साधारण शब्दों में, यह एक एजेंट को डेटाबेस, आंतरिक सेवा या ऑटोमेशन को नामित एक्शंस और परिभाषित इनपुट और आउटपुट के माध्यम से कॉल करने देता है। टीमें उन टूल्स को ओपनक्लॉ, कोडेक्स या क्लॉथ कोड से जोड़ सकती हैं, बिना हर बार मॉडल से एक नया कनेक्शन इम्प्रोवाइज करने के लिए कहे। माइक्रोसॉफ्ट MCP फॉर बिगिनर्स में 16,758 स्टार्स हैं और इसे 13 जुलाई को अपडेट किया गया। यह सॉफ्टवेयर रिलीज के बजाय एक व्यावहारिक पाठ्यक्रम है, जिसमें .NET, जावा, टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, रस्ट और पाइथन में उदाहरण हैं। सामग्री बताती है कि टूल्स, रिसोर्सेज और प्रॉम्प्ट्स को मॉड्यूलर और सुरक्षित तरीकों से एजेंट्स के सामने कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका एकीकरण मूल्य साझा पैटर्न से आता है। कई भाषाओं में काम करने वाली टीमें आंतरिक सेवाओं के एजेंट्स को कैसे दिखाई देती हैं, इसका मानकीकरण कर सकती हैं, बजाय हर समूह को एक असंगत इंटरफेस आविष्कृत करने देने के। आज मॉडल प्रगति एजेंट पूर्णता, ऑन अ डिवाइस ऑपरेशन, संपीड़न और एक्सेस टायर्स में आई, न कि एक नए सामान्य उद्देश्य नाम में। प्रतिस्पर्धा बुद्धिमत्ता कहाँ चलती है? यह कौन से टूल्स संचालित कर सकती है? इसे कितनी मेमोरी की जरूरत है? और क्या संगठन एक्सेस पर निर्भर हो सकते हैं? इसकी ओर स्थानांतरित हो रही है। मॉस ट्रांसक्राइब डायराइज एक नया ट्रेंडिंग ओपन ऑडियो मॉडल है जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए स्पीकर डायराइजेशन के साथ आता है, यानी यह एक रिकॉर्डिंग को टेक्स्ट में बदलता है जबकि बोलने वाले लोगों को अलग करता है। इसके प्रकाशित मॉडल की जानकारी में ऑडियो और टेक्स्ट इनपुट दोनों हैं। यह इसे प्राइवेट मीटिंग्स, इंटरव्यू, ओरल हिस्ट्री, सपोर्ट कॉल्स और पॉडकास्ट प्रोडक्शन के लिए प्रासंगिक बनाता है। लोकली रन करने से रॉ वॉइस और संवेदनशील बातचीत क्लाउड सर्विस से दूर रह सकती है। इसकी उपयोगिता दोनों क्षमताओं के एक साथ काम करने पर निर्भर करती है। सटीक शब्द तभी काफी हैं जब वे बार बार गलत व्यक्ति को असाइन नहीं किए जाते, जबकि अच्छे स्पीकर लेबल एक खराब ट्रांसक्रिप्ट को नहीं बचा सकते। हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर्स 5.14 में थिंकिंग मशीन्स के ओपनवेट इंक्लिंग मॉडल के लिए सपोर्ट जुड़ गया है। इंक्लिंग टेक्स्ट, इमेजेस और ऑडियो स्वीकार करता है, कुल 975 बिलियन पैरामीटर के साथ, लेकिन किसी दिए गए इनपुट के लिए केवल 41 बिलियन सक्रिय। व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी में सपोर्ट होने से फाइन ट्यूनिंग, सर्च, कोडिंग और एजेंट प्रोजेक्ट्स में मॉडल का उपयोग करना आसान हो जाता है। यूनिटी MCP के 12,500 से अधिक स्टार्स हैं और इसका वर्जन 10.1 रिलीज हुआ है। यह असिस्टेंट्स को यूनिटी एडिटर के अंदर एसेट्स मैनेज करने, सीन्स कंट्रोल करने, स्क्रिप्ट्स एडिट करने और वर्क ऑटोमेट करने देता है। गेम डेवलपर्स एक असिस्टेंट को ऑर्डिनरी एडिटर एक्शंस के लिए टूल्स दे सकते हैं, बिना उस एनवायरनमेंट को छोड़े जहां वे अपने गेम्स बनाते और टेस्ट करते हैं। सिंबल के 5,600 से अधिक स्टार्स हैं और इसका वर्जन 0.5 रिलीज हुआ है। यह एजेंट्स के लिए फोकस्ड कोड मैचेस देता है और दावा करता है कि बार बार पूरी फाइल्स सर्च करने और पढ़ने की तुलना में लगभग 98% कम टोकन का उपयोग होता है।
यह रिलेवेंट फंक्शंस को समझने और एक सुसंगत सॉफ्टवेयर बदलाव करने के लिए ज्यादा कॉन्टेक्स्ट उपलब्ध छोड़ सकता है। सॉल और चैटजीपीटी वर्क एआई को फिनिश्ड सॉफ्टवेयर, रिसर्च पैकेजेस, डॉक्यूमेंट्स और प्रेजेंटेशंस की ओर ले जाते हैं। स्मॉल बिजनेस में इनवॉइस, एस्टिमेट्स, सेल्स, परमिट्स, मशीनरी और प्रोडक्शन लाइंस में बढ़त दिख रही है। बॉन्जाई, पिक्सल एआई और एएमडी का 128 गीगाबाइट डेस्कटॉप प्राइवेट लोकल कंप्यूटिंग को पॉकेट से डेस्क तक बढ़ा रहे हैं। जेटब्रेन्स उन मॉडल्स को एक स्थापित एडिटर से जोड़ता है, जबकि जेमिनी फ्लैश एजेंट्स को ऑर्डिनरी स्क्रीन से जोड़ता है। क्लॉड का रोबोटिक्स रिजल्ट लैंग्वेज मॉडल्स को प्लानिंग और सुपरविजन में रखता है, जबकि सिद्ध कंट्रोलर्स मूवमेंट संभालते हैं। गोल्ड ईगल एआई को नेशनल वल्नरेबिलिटी कोऑर्डिनेशन में लागू करता है। न्यूयॉर्क और ऑस्ट्रेलिया दिखाते हैं कि बिजली, पानी, परमिट्स, क्रिएटर राइट्स और कम्युनिटी कॉस्ट अब चिप्स और मॉडल्स के साथ एआई एक्सपेंशन को आकार दे रहे हैं। गूगल का पहले रिकॉन्स्ट्रक्शन दिखाता है कि जेनेटेड हिस्ट्री को विजिबल एविडेंस और क्लियर लेबलिंग की जरूरत है। सोर्स डिटेल्स और आगे पढ़ने के लिए tobyonfitnesstech.com पर शो नोट्स देखें। एजेंट स्टैक डेली सुनने के लिए धन्यवाद। हम जल्द वापस आएंगे।